ऐसा ये गांव का नज़ारा है जहाँ तक बहुत ही अच्छा और मन को सुकून और यहाँ की हवा समथिंग जो भी है ये हमारा रखे वाली भजाई। अच्छा अच्छा और चाचा छूट होता हमको भी आप ले लीजिए। हाँ आप भी तो जैसन की देहात बहुत अच्छा लगा था। हाँ बहुत अच्छा है यहाँ का हवा बयार और यहाँ की ताजगी बहुत अच्छा है ना। हाँ अभी तो फिर भी ठीक है यहाँ का मतलब यहाँ का सब सारी चीज़ें वातावरण सब सही है ना। तो वातावरण के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ का मौसम के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? कैसा मतलब बोलिए। यहाँ के मौसम के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे रह के? यहाँ ठीक है। जैसे यहाँ कभी बारिश कभी ठंडा, हाँ तो किस तरह से परिवर्तन होता है? कैसे कैसे परिवर्तन? ये जो आता है जून जब पड़ता है ना तो बारिश का ये आ जाता है। इसे जनवरी से लेकर के ये तक पुरानी की ये जनवरी गुजरा गर्म आ गया, जनवरी आते गर्मी आना चालू हो जाता है और दिसंबर से जो हो जाता है। और मतलब दिसंबर पड़ते ही ठंडी स्टार्ट होता है और मार्च आते ही गर्मी एहसास होने लगता है ना। तो जैसे कि यहाँ बारिश किस तरह से होती है? बारिश का अभी पूर्वा हवा जब चलेगा हवा चलेगा पूरा मारेगा बारिश। और सुनने में आया है कि इस साइड में बाढ़ का पानी भी आता है। हाँ बाढ़ का पानी भी आता है। बाढ़ का पानी आता है कहीं ये हो जाता है तो पानी धीरे से हम निकल जाता है पानी डूबा करके निकल जाता है। जैसे कि देखा जा रहा है ये सब तालाब की तरह नदी की तरह है, इस सब में क्या बाढ़ का पानी बहुत ज़्यादा रहता है? हाँ बहुत ज़्यादा रहता है पानी बहुत ज़्यादा। और इसमें मछली तो अपने आप आता होगा। हाँ मछली आता है। यानी कि पानी आता कहाँ से? पश्चिम से इधर बाहर एरिया से आता है। बाहर एरिया से यानी कि नेपाल साइड। और जब पानी आ जाता होगा तो यहाँ के आदमियों को रहने होने में बहुत परेशानी होती है। बहुत परेशान। जैसे पानी आ जाता है तब आप यहाँ बाढ़ का पानी होता होगा, पानी कितना होता होगा? लगभग 4-5 फीट ऊपर हो जाता है। 5 फीट ऊपर हो जाता है यहाँ पे। तो 5 फीट जब ऊपर हो जाता है तो आप लोग मार्केट कैसे जाते हैं? मार्केट बहुत मुश्किल है, मार्केट चलने में बहुत मुश्किल है, मार्केट चल नहीं पाते। फिर भी जैसे कोई बीमार पड़ जाए तो उसको हॉस्पिटल ले जाना हो तो कैसे लेके जाते हैं? बहुत तकलीफ हो जाता है। कैसे आप रोड पकड़ के जाइएगा, इतना पानी होगा, 2 फुट 1 फुट करके पानी होगा। तो यहाँ की सरकार कोई सुविधा देती है? हाँ जब ये होती है तो सरकार कोई सुविधा देती है? सरकार क्या सुविधा? इसका जो ये जो हुआ तो ये सरकार का वो नाव जो हुआ, नाव जो आकर पहुँचा तो बीच बाद में जो
उसमें रहा इधर टान टान के ऊपर इधर देख के बोलिए, कैमरे में देख के बोलिए। जैसे कि आपने बताया सरकार के जाओ अंदर NDRF पूछो। का टीम आके यहाँ पे आदमी को बाहर निकाल। बाहर निकाल। हाँ, तो जैसे कि आप बाहर निकाले तो उसके बाद और कोई राहत आप लोगों को मिला? अभी तक ऐसे कोई राहत नहीं मिला है, कोई राहत नहीं मिला है। कोई राहत नहीं मिला। हम लोग को वही बांध घोषित वाला किया, वो 6,000 करोड़ रुपया दिया है और बाहर पीड़ितों को 6,000 करोड़ रुपये दिया गया है ना, यानी सरकार की तरफ से। सरकार। ये बहुत बड़ी कदम सरकार ने उठाई है। तो अब जैसे कि मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे सब में बाहर का पानी आ जाता है पूरा, और किसी को अगर ड्राइवरी होने वाला रहे तो उसको कैसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है? बहुत मुश्किल है उसमें, तो बहुत ही- सरकार तो उतना नाव देती नहीं है, तब उसको कैसे लेके जाया जाता है हॉस्पिटल उस समय में? बहुत तकलीफ कैसे कैसे पहुंचता है लेकर के, बहुत तकलीफ के साथ जब जाके पहुंचता है, बहुत तकलीफ। बहुत तकलीफ के साथ पहुंचता है ना। तो यहाँ से कितना किलोमीटर दूर हॉस्पिटल है? यहाँ से कितना होगा, लगभग 4 किलोमीटर होगा, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर दूर पे है। तो जो जैसे 4 किलोमीटर दूर पे है, तो क्या वहाँ सारा सुविधा उपलब्ध है? ICU वगैरह? ना, कोई सब कुछ नहीं है इधर। तो सिर्फ डॉक्टर हमेशा उपलब्ध रहता हाँ, है? उपलब्ध रहता है डॉक्टर। डॉक्टर उपलब्ध रहता है, लेकिन ICU उपलब्ध नहीं है ना। तो आप जैसे कि जान रहे हैं, आज ये जो आप बोल रहे हैं, आज हम लोग न्यूज़ आजकल की तरफ से आपसे पूछ रही है सर, ठीक है? तो आप चाहेंगे सरकार को कुछ बताने के लिए? सरकार को क्या हम हाँ, बताएं। कुछ आपको जैसे शराबबंदी के बारे में। शराबबंदी हुआ, इससे आप किया खुश हैं या नाराज हैं? ना, हम लोग खुश है, एकदम खुश है एकदम। नीतीश जी ने जो किया अच्छा किया है। बिल्कुल ठीक किया है। अच्छा, आपके एरिया में शराब अभी कहीं नहीं, और पता नहीं पता चलता है। पता नहीं चलता है, सुनने में आया जो कहीं कहीं छिप के बेचा जा रहा है, उसके बारे में आप क्या ये कहेंगे? सब ये सब हमको भी ये सब पता नहीं है अभी, पता नहीं, नहीं है हमको, पता नहीं है कहाँ। मतलब शराबबंदी है। शराबबंदी है ना। इससे तो कम से कम आप लोग को अच्छा लगा। हाँ, हाँ, कि हमारे बहुत जो लड़के थे बढ़िया, बिगड़ बहुत रहे लगा। थे। अब इतना आपको ये था कि रास्ता चलने में भी मुश्किल हो जाता है। रास्ता चलने मुश्किल होता है, मुश्किल लेकिन नीतीश कुमार इसको बंद करके आप लोग को बहुत के लिए बहुत अच्छा किया। बहुत राहत किया है, बहुत बढ़िया तो किया है। अगर अगला चुनाव हो रहा है तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? नीतीश को देना चाहेंगे, कांग्रेस को देना चाहेंगे, भाजपा को देना चाहेंगे, किसको देना चाहेंगे? किसी को तो देना ही होगा। हाँ, तो किसी को आप भी जिससे देना- खुश हैं, किसको देंगे आप? हम लोग तो निश्चित को देंगे। आप नीतीश को ही देंगे, क्योंकि यानी उन्होंने आप- अच्छा आपके लिए, हर किसी के लिए बिहार में अच्छा काम किया शराबबंदी का। और के सरकार से खुश हैं आप? हाँ, खुश है एकदम। जैसे कि देखा जाता है, सब लोग बोलते हैं रोड बना दिया, ये बना दिया। आपके सामने जो रोड बनी हुई है तो वो पूरा कच्ची देखा जा रहा है। कच्ची जगह। हाँ, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहिएगा? रोड बन रहा है, शुरू हो गया। हाँ? ऐसे शुरू हो गया, गड़ हो गया, मट्टी होगा। और रोड शुरू हो गया। हाँ। आप भी आइए, साथ में खड़े हो जाइए। आइए चल। क्या नाम है आपका? सफीक जी। अच्छा, आपका किशनगंज यहीं के तेलता के रहने वाले हैं? अच्छा, अभी आपके हाथ में कितना खेती की जमीन है? 15-16 बीघा। 15-16 बीघा है। आप कितने परिवार हैं? आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार 2 या 5 भाई से हैं हम लोग। अब तो 5 भाई में 15-16, इसी में 5 भाई हैं। तो आप लोग खेती के लिए जो पर्याप्त ज़मीन है, ठीक है, मतलब उतना में गुजर बसर हो जाती है? हाँ, लेकिन सब तो अपना नहीं है, अच्छा, आधी है। आधा आपका ज्योति करते हैं, आधी दूसरा। अब सब तो अपना का नहीं है। हमारा 2-4 बीघा है, तो फिर बोलने तो देखिए, तो एक्चुअली बाढ़ हमेशा यहाँ पे हर साल बाढ़ आ जाती है, जिसमें आप लोग को बहुत नुकसान होता है। तो उसके बारे में आप सरकार से क्या चाहेंगे? कैसा आपको सुविधा दिया जाए कि आपको अच्छा लगे, आपको सहूलियत मिले? बाने तो खा जाता है, सब खा गया ना, कोई बांध खा गया। ये सब जमीन में यही ठो फसल होगा और नहीं होगा। अच्छा, यही सिर्फ एक धान का खेती ये धान गरमा लगा लेंगे और छोड़ बाकी देना। आलू नहीं होता? आलू कुछ नहीं होगा, बांध रहता है, पानी रहता है। अच्छा, इसमें सब भर जाता है। अच्छा चाचा, जैसे आप बता रहे थे वो रोड का काम शुरू हो चुका है, तो क्या सच में शुरू हो चुका है? हाँ सर, कब से शुरू हुआ ये काम? शुरू हो गया, कल तैयार हो गया, माटी कटेगा ये रोड जा अभी करके। अभी यानी कि चालू होने वाला है। हाँ, ऐसे जा करके वहाँ मदरसा और का पास आपके गोट में गांव के मिलेगा। आपके गांव के मुखिया कौन है? नाम है सभी नाम है संतोष जी। संतोष जी। क्या संतोष जी काम कर पा रहे हैं यहाँ के लिए? करता है, नया है, करता है, नया के लिए बढ़िया करता पहली है। बार मतलब ये नया नया है, बढ़िया कर रहे हैं ना। तो नौजवान है। नौजवान। नौजवान है। तो जैसे कि हम जानना चाहेंगे सर, यहाँ पे 80% मुस्लिम आबादी है, फिर भी उसके बीच में एक हिंदू मुखिया कैसे बन गया? बन गया, बनाया तब बन गया। हाँ, उसके पीछे क्या राज है? वो उस लायक थे या कैसे बन गए? ये जिद हो गया बनाने के लिए उसको।
तमाम जिंदगी मुखिया रहा माधेपुर में। माधेपुर में रहा। जी, हम लोग सोचे जे यही मौका है मुखिया लाने का। यानी कि माधेपुर कमरा पंचायत में जब भी मुखिया बना तो वो माधेपुर माधेपुर का में था। बना। लेकिन इस बार पहली बार ये पहली बार आया है इधर कमरा में बना। कमरा में। संतोष जी। पंचायत कमर रहा लेकिन मुखिया माधेपुर में। हाँ, और हमें यानी कि अभी वो विकास का काम कर पा रहे हैं। कर रहा है बढ़िया, जो कर रहा है बढ़िया कर रहा और आपके यहाँ का जो सरपंच है वो किस टाइप के है? है। सरपंच है कुछ गड़बड़िया। यानी कि सरपंच सही अपने फल से आप लोग खुश नहीं खुश नहीं है। नहीं है। उनके काम से खुश नहीं है। उनके काम से खुश नहीं है। वो दूसरा बाबा जो वो रुपया का लोग है। सरपंच का नाम क्या है? सरपंच तालीम। अबू तालिफ, मतलब रुपया का लोभ है। मतलब वो कोई भी अगर कोई कचहरी में केस किया तो वो फिर पैसे खाता है। पैसे खाता है। हाँ, जैसे कभी आप उस केस किए हैं क्या? ये हमारे पर पड़ा है एक तो अब क्या, आप पे हमारा केस घर पड़ा था? मेरा घर में झगड़ा हुआ तो वो आगे कन्हैया जी अंदर लीजिए चाचा को। आइए से अच्छा, आपके घर में झगड़ा हुआ था तो आपने कचहरी पे केस किया था या आप? किया था कचहरी। हम जीत धर लिए गाँव मिल के, लेकिन हम कचहरी नहीं गए, फिर आपस में बैठा है। आप आपस में बैठे हैं तो उनके पास कोई भी केस जाता है तो वो यानी कि पैसा लेके फाइनल करता है। हाँ, 500 रुपया पहले लेता है। तो यहाँ जैसे कि उसमें वार्ड मेंबर 13 है तो 13 वार्ड मेंबर सब साथ साथ में कमीशन लेते हैं। हाँ, सबको मिला हुआ है। सबको मिला हुआ है ना। जैसे यहाँ केस करने जाते हैं तो क्या पहले पैसा वैसा भी जमा करना पड़ता है? पैसा लेता है 500 रुपया, तब लिखता है वो। और 500 रुपये लेकर तब लिखता है। और जैसे कि हमको पता चला है कि आपके यहाँ का जो उप सरपंच है वो सुरेश यादव है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहिएगा? उसके बारे से हमसे तो अभी कोई भेंट नहीं हुआ है सरकार की। जैसे सरपंच आपने लेकिन है बोले, सब मिलता जुलता है। जैसे कि आपने बताया कि सरपंच पैसा लेके हाँ, फैसला करते जी हैं, तो हाँ। उप सरपंच है वो भी साथ देते हैं। नहीं वो भी तो साथ कैसे- देते हैं ना। कैसे लेता है तो ठीक है सर, थैंक यू सर। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास जी। आपका घर कहाँ पे है? कौन से एरिया में? नहीं है वो। नहीं, जगह कौन सा, नाम बताइए। घर का गांव का ये नाम क्या है? तो तेल का पड़ता है हमारा। कहाँ? तेल का तेलता। सर ये बंगाली में बोलते हैं। अच्छा, बंगाली में। अच्छा, আপনার বাড়ি তেলতা হচ্ছে। ঠিক আছে, আপনার নেতা কে? নেতার নাম কি? मुखिया नाम बोलो। क्या नाम? मुख्य नाम तो हमारी संतोष। संतोष। সন্তোষ যে কাজ করছে ও কাজে আপনি প্রসন্ন আছে, খুশ আছেন? কাজ করছে আমাদের কিছুই তো কাজ করি না। पहले अभी क्या महीना कत्ते काज करबे, बहुत करे है। কত মাস হয়েছে ওর নেতা হয়ে? নেতা তিন মাস হয়ে গেল। 3 মাস হয়েছে, এগুলো নাই আছে। ঠিক আছে, ও তো এখনো করবে, যা আপনি ভোট দিয়েছে, আপনি চুনেছে, তারপরে আগে ভালোই করবে। আপনি কিছু কষ্ট আছে? नहीं, नेता है सब बढ़िया काम कर रहा आप है। जो কিছু कुछ बोले সরকার कुछ से नहीं বলতে होता। চান কি হ্যাঁ সরকার কিছু আপনার জন্য কিছু আছে কি হ্যাঁ সরকার এরকম কাজ করলে ভালো হতো? अपना हिंदू कोई मुस्लिम कुछ में नहीं, नाम का बढ़िया बढ़िया है। ওখানে তো কিছু নেই। কিছু নেই। তো আপনি কি অপেক্ষা রাখছেন সরকার से? ওখানে কি করছে কাজও কিছু। আপনার কি চাই? আপনার কি চাই? আমার তো বাসকে ভাড়া করে দিতে পারে না ওখানে। আচ্ছা, কি? গাড়ি के সুবিধা আছে, সব কিছু আছে, তো হসপিটাল আছে? হসপিটাল আছে। হসপিটাল আছে না? বাড়ির পাশে আছে। বাড়ির পাশে আছে। আপনি কি ওর দরকার কিছু লাগছে কি হ্যাঁ সরকার যদি এইটা করে দিত তাহলে ভালো হতো? কি চাই না? अबे तुम्हार तो रोड तो है आज अब আর কি চাই তুমি? তুমি যে চাই তোমাকে কমা ভাত খিলাবে নাকি? ভাত খেলে না। হ্যাঁ, কেন ভাত খেলে যদি সব সুবিধা দে, আমার কি আছে? আমার কোন জমি সম্পত্তি আছে আমার? লাইট আছে, লাইট ওইট সব আছে? না লাইট টাইট কিছু নেই। লাইট এখানে নেই? আচ্ছা, লাইট নেই, লাইটের ব্যবস্থা তো করে है आज। आगे चकाचक है ना। मतलब কাজ চলছে না? কাজ চলছে, তাহলে ঠিক আছে। ये वीडियो प्रधानमंत्री तक जाएगा। प्रधानमंत्री यहाँ के जितने छोटे मोटे नेता है ना जो काम नहीं करना चाहते उनको करना पड़ेगा। चगनी तो आप जो भी बोलना रहेगा आप इस पे बिंदास बोल सकते हैं। आप कोई डरने की कोई सुझाव मतलब ऐसा वैसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिंदास। ये जो है पीएम नरेंद्र मोदी के पास वीडियो जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से यहाँ जो भी छोटे मोटे नेता है सब सारे लोगों के पास जो है प्रेशर बढ़ेगा। गाँव पोस्ट तेलता माधवपुर के बीच में हम लोग हैं। यहाँ पे बहुत सारे एक्चुअली मुस्लिम आबादी यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे 80% तक मुस्लिम है, 20% अदर कास्ट है। और यहाँ पे खेती इनका एक जीविका का माध्यम है खेती करने के लिए। और देखिए इतने उम्र के बुजुर्ग हैं, ये अपना खेती करते हैं। यहाँ पे हमारे जो चाचा लोग हैं इनका उम्र हम खड़े हो देखने जाइए। से किसी का उम्र भी आप भी जाइए। कम से कम 70 साल से तो कम का नहीं है, 70 साल से ऊपर ही है, कम का नहीं है। फिर भी ये लोग जी जान से मेहनत मजदूरी करते हैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को पालने के लिए। हमारा परिवार खुश रहे, खुशहाल रहे, इसके लिए
चाहते हैं कि मेहनत मजदूरी करते हैं, यहाँ पे लोग खेती करते हैं। हम लोग इनसे पूरी जानकारियाँ लें, इनको क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या कष्ट है। इन्होंने जो बताया भी कि प्रॉब्लम बाढ़ है से- एक बाढ़ एक से करके सब हमारे लोग क्षेत्र बता है। दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये वीडियो जो है भारत सरकार के पास जाएगी। भारत सरकार से बढ़कर ये सब छोटे मोटे नेता नहीं हैं, ये हम अपनी एक आम आदमी की लड़ाई है। एक आम आदमी को जो सेफ्टी जब सरकार जब देती है वो हमें क्यों नहीं मिलती? ये तो बात जरूरी है। गलत बोल रहे हैं? बात ठीक। तो जब हमें सरकार जब सारी सुविधाएं दे रही है तो वो सुविधाएं हमें प्राप्त क्यों नहीं होती या मिलती क्यों नहीं है? कहाँ रहता है वो? हाँ, बात सही। पैसा या यहाँ केंद्र की छोटे सरकार मोटे से नेता बहुत खा सारा जाते हैं। पैसा फंड आते हैं, मगर यहाँ तक आते आते वो चवन्नी अठन्नी में बढ़ जाता है। चावल नहीं मिलता है, चावल नहीं। केंद्र सरकार अगर पैसा 1 रुपया अगर दे रही है तो इनको आते आते इनके पास तो 10 पैसा 5 पैसा ही मात्रा में जाता है। जरूर। बीच के बिचौलिए ये सारे पैसा को हजम कर जाते ये हैं। बात बीच में जरूरी जो है। भी पॉलिटिशियन है यहाँ पे अपना मुखिया है, प्रधान है, विधायक है, उन लोग का इनके सारे हिस्से का पैसा उनके जेब में जाता है। सही बोल रहे हैं आप। इनका सब मेहनत पानी में जाता है और ये सिर्फ अपने मेहनत पे जो डिपेंड है, जो मेहनत करते हैं वही पैसा मिलता वही है। पैसा। बाकी इनको सरकार से जो भी फंड आते हैं, पैसा आते नहीं, वो हैं, सब यहाँ का- तक इनको कुछ भी सुविधा नहीं मिलती। कोई इसका सुविधा सारा नहीं। सारी जिम्मेदार इनका विधायक है, यहाँ का सांसद है। उनका जवाबदारी चाहिए कि ऐसे बुजुर्ग को कम से कम काम न करना पड़े। इनको पेंशन की सुविधा होनी चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों को पेंशन की सुविधा यहाँ पे नहीं है। इनको पेंशन आपके नाम से किसी को पेंशन मिलता है? देखिए, इनको अभी तक कोई पेंशन नहीं मिलता है। कोई इनको पेंशन नहीं मिलता है। 80 साल के बुजुर्ग लोग ये मेहनत मजदूरी आजकल कर रहे हैं। मेहनत मजदूरी तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पलायन होता है, खास करके किशनगंज एरिया, कटिहार एरिया, पूर्णिया एरिया, जितने भी ये सब एरिया हैं, यहाँ से ज़्यादा बच्चे यूपी बिहार वाले जहाँ अपना दिल्ली, कलकत्ता, पंजाब काम करने के लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ सुविधा नहीं मिलता है। अगर सुविधा मिले तो यहाँ के इतने मजदूर मेहनती होते हैं कि जब बाहर में पत्थर के सीना चीर करके पानी और अन्न उपजा सकते हैं, तो यहाँ तो सारी सुविधाएं मौजूद है, यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते हैं? मगर बीच के दलाल, दल्ले, नेता इनके सारे पैसे हिस्से का हजम कर जाते हैं। इसके लिए इनको न्याय चाहिए। इनको जो भी इनके लिए सुविधा हो, जो केंद्र सरकार दे रही है, वो बिहार सरकार इनको दे। मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे गाँव में देखिए, अगर किसान गाँव में जीते हैं, बोला जाता है कि गाँव से ही अपने इंडिया किसानों का देश है, तो इन किसानों को जो बदहाली है इनको सुधार किया जाए, इनको दुरुस्त किया जाए। मैं सरकार से यही अपील करता हूँ कि इनको कम से कम ये उम्र में जी तोड़ जो मेहनत करते हैं, कम से कम इतना तो मेहनत नहीं करना चाहिए। जरूरी बात है। आज आपको न्यूज़ आजकल में हम आपको गांव-गांव चलकर एक अभियान के तहत हम ये लोगों को जोड़ना चाहते हैं। हर तरह से क्या इनको प्रॉब्लम हो रही है, क्या मजबूरियां हो रही है। केंद्र सरकार हर कोई सुविधा देता है, मगर यहाँ तक उनको कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। तो मैं न्यूज़ आजकल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और इनके जो भी हमने समस्या है इनको बताई, ये केंद्र सरकार को बताया जो सरकार इस पर अमल करे और इनको सारी सुविधाएं मौजूद करे। थैंक यू। न्यूज़ आजकल